नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है कक्षा 9वीं अक्षतीज भाग 1 पाठ नंबर 3। इस पाठ में उपभोक्तावाद की संस्कृति यह पाठ का नाम है और इस पाठ को लिखने वाले लेखक हैं श्यामाचरण दुबे। उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के लेखक डॉक्टर श्यामाचरण दुबे हैं। इस पाठ के विषय में हम थोड़ा पहले जान लेते हैं कि इस पाठ में क्या बताया गया है। इस पाठ में लेखक ने विज्ञापनों की चमक दमक से प्रभावित होकर खरीदारी करने वालों को सचेत किया है कि इस प्रकार गुणों पर ध्यान न देकर बाहरी दिखावे से प्रभावित होकर कुछ खरीदने की प्रवृत्ति से समाज में दिखावे को बढ़ावा मिलेगा तथा सर्वत्र अशांति और विषमता फैल जाएगी। लेखक का मानना है कि आज चारों ओर बदलाव नजर आ रहा है। जीवन जीने का नया ढंग अपनाया जा रहा है। सभी सुख प्राप्त करने के लिए उपभोग की वस्तुओं को खरीद रहे हैं। बाजार में विलासिता की सामग्रियों को खूब बिक्री कर रहे हैं। विज्ञापनों के द्वारा इन वस्तुओं का प्रचार हो रहा है। जैसे टूथपेस्ट के दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, मुंह की दुर्गंध हटाता है, मसूड़े मजबूत बनाता है, बबूल या नीम के गुणों से युक्त है आदि विज्ञापन उपभोक्ताओं को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार के टूथब्रश, माउथ वॉश तथा अन्य सौंदर्य प्रसाधनों के विज्ञापन भी देखे जा सकते हैं। साबुन, परफ्यूम, तेल, आफ्टर शेव लोशन, फोलोन आदि अनेक सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियों के लुभावने विज्ञापन उपभोक्ता के इन्हें खरीदने के लिए आकर्षित करते रहते हैं। उच्च वर्ग की महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल 30-30 हजार से भी अधिक मूल्य की सौंदर्य सामग्री से भरी रहती है। इसी प्रकार से परिधान के क्षेत्र में जगह जगह खुल रहे बुटीक महंगे और नवीनतम फैशन के वस्त्र तैयार कर देते हैं। डिजाइनर घड़ियां लाख 1.5 लाख तक की मिलती हैं। घर में म्यूजिक सिस्टम और कंप्यूटर रखना फैशन हो गया है। विवाह 5 सितारा होटलों में होते हैं तो बीमारी के लिए 5 सितारा अस्पताल भी है। पढ़ाई के लिए 5 सितारा विद्यालय तो हैं ही, शायद कॉलेज और विश्वविद्यालय भी 5 सितारा बन जाएंगे। अमेरिका और यूरोप में तो मरने से पहले ही अंतिम संस्कार का प्रबंध भी विशेष मूल्य पर हो जाता है। लेखक इस बात से चिंतित है कि भारत में उपभोक्ता संस्कृति का इतना विकास क्यों हो रहा है। उसे लगता है कि उपभोक्तावाद सामंती संस्कृति से ही उत्पन्न हुआ है। इससे हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को खोते जा रहे हैं। हम पश्चिम की नकल करते हुए बौद्धिक रूप से उनके गुलाम बन रहे हैं। हम आधुनिकता के झूठे मानदंड अपनाकर मान सम्मान प्राप्त करने की अंधी होड़ में अपनी परंपरा को खोकर दिखावटी आधुनिकता के मोह के बंधन में जकड़े जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप दिशाहीन हो गए हैं, यानी हमारे पास कोई दिशा नहीं है। हम किधर जा रहे हैं हमें खुद पता नहीं है। हमारा समाज भी भटक गया है। इससे हमारे सीमित संसाधन भी व्यर्थ ही नष्ट हो रहे हैं। लेखक का मानना है कि जीवन में उन्नति आलू के चिप्स खाने तथा बहुविज्ञापित शीतल पेयों को पीने में नहीं हो सकती। पिज्जा बर्गर को लेकर कूड़ा खाद्य मानता है। लेखक क्या कहता है कि ये कूड़ा खाद्य है, इसको खाना नहीं चाहिए, ये केवल कूड़े में डालने लायक होता है और हम इसको बहुत अच्छे से खाते हैं। समाज में परस्पर मेल भाव समाप्त हो गया है। एक दूसरे से हम मेल भाव नहीं रखते हैं, प्रेम नहीं रखते हैं। जीवन स्तर में उन्नति होने से समाज के विभिन्न वर्गों में जो अंतर बढ़ रहा है उससे समाज में विषमता और अशांति फैल रही है। हमारी संस्कृति पहचान में गिरावट आ रही है, मर्यादाएं समाप्त हो रही है तथा नैतिक पतन हो रहा है। स्वार्थ ने परमार्थ पर विजय प्राप्त कर ली है और भोग प्रधान हो गया है। गांधी जी ने कहा था कि हम सब ओर से स्वस्थ सांस्कृतिक मूल्य ग्रहण करें परंतु अपनी पहचान बनाए रखें। कहता है मतलब सब ओर से हम ग्रहण करें लेकिन अपनी जो संस्कृति है ना वह बनाए रखें। यह उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है।
इसलिए हमें इस बड़े खतरे से बचना होगा, क्योंकि भविष्य में यह हमारे लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि हम दिखावे को न अपनाकर हम हमारी वास्तविकता को ही अपनाएं। इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं, उन शब्दों का अर्थ एक बार बता देते हैं। जैसे उपभोक्तावाद कहते हैं, उपभोक्ता का मतलब क्या होता है कि उपभोग करने वाला। उपभोक्ता होता है उपभोग करने वाला, और उपभोग क्या होता है कि किसी वस्तु के मतलब व्यवहार का, उसका सुख या आनंद प्राप्त करना, काम में लाना, वह होता है उपभोग। वर्चस्व वर्चस्व होता है श्रेष्ठता, प्रधानता, उच्चता। सूक्ष्म होता है बहुत ही कम, बहुत छोटा। माहौल होता है आसपास का वातावरण। दुर्गंध होता है बदबू, दुर्गंध, बदबू। बहुविज्ञापित, बहुविज्ञापित का मतलब होता है बहुत अधिक प्रचारित। सौंदर्य प्रसाधन, सुंदरता बढ़ाने वाली वस्तुएं। चमत्कृत, हैरान करने वाली, चकित करने वाली, विस्मित करने वाली। माह होता है महीना। परिधान, वस्त्र, परिधान का एक शब्द आया था परिधान, तो परिधान का मतलब होता है वस्त्र जो हम पहनते हैं। हैसियत होता है आर्थिक योग्यता की हमारी क्या हैसियत है, क्या आर्थिक योग्यता है। हास्यास्पद, हंसी उत्पन्न करने वाला। विशिष्ट जन, खास लोग। सामंत, जमींदार, योद्धा। अस्मिता, अस्तित्व, पहचान। अवमूल्यन, गिरावट। आस्था, श्रद्धा। क्षण, क्षीण होना, धीरे धीरे नष्ट होना। उपनिवेश होता है एक देश के लोगों की दूसरे देश में आबादी, उपनिवेश हो गया। अनुकरण, अनुकरण होता है नकल करना, पीछा करना। प्रतिमान, मापदंड या मानदंड। प्रतिस्पर्धा, होड़, मुकाबला। छदम, नकली, बनावटी। गिरफ्त, गिरफ्त में आ जाना, पकड़ में आ जाना। दिग्भ्रमित, दिग्भ्रमित होता है दिशा से भ्रमित यानी दिशाहीन, भटक जाना। सम्मोहन, मुग्ध करना, मोह लेना। वशीकरण, वश में करना। ह्रास, गिरावट। तुष्टि, संतुष्टि। अपव्यय, फिजूल खर्ची। तात्कालिक, तुरंत का, उसी समय का। स्वार्थ, अपना भला। परमार्थ, दूसरे का भला। इस प्रकार से ये पाठ के शब्दार्थ हो गए हैं। अब हम कर रहे हैं पाठ का अभ्यास कार्य। इसमें प्रश्न उत्तर आते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। कि लेखक ने सुख का क्या बताया कि सुख क्या चीज है। तो लेखक ने सुख की नवीन व्याख्या की है। क्या की है? आज सुख की परिभाषा बदल गई है। आज सुख की परिभाषा क्या हो गई है? बदल गई है। लोग भोग विलास की सामग्री को ही सुख समझते हैं। विभिन्न प्रकार के मानसिक, शारीरिक और सूक्ष्म आराम देने वाले साधन भी सुख के पर्याय कहलाते हैं कि यही सुख है। इस प्रकार आजकल लोग केवल उपभोग के साधनों को भोगने के आनंद को ही सुख कह रहे हैं, वो आत्मिक सुख के बारे में नहीं जानते हैं। आगे आता है प्रश्न नंबर 2। ये कहता है, उपभोग की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। तो कहता है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर रही है, पूरी तरह से हिला रही है। आजकल उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रचार प्रसार के कारण हमारी अपनी सांस्कृतिक पहचान, परंपराएं, आस्थाएं घटती जा रही है। हमारे सामाजिक संबंध संकुचित हो जा रहे हैं। संकुचित मतलब कम होते जा रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं। मन में अशांति एवं आक्रोश बढ़ रहा है। मन में शांति तो है ही नहीं, आक्रोश, क्रोध और बढ़ रहा है। आज हर तंत्र पर विज्ञापन हावी है, यानी हर जगह क्या है? विज्ञापन ही हावी है। परिणामतः इसका परिणाम क्या हो रहा है? हम वही खाते पीते हैं और पहनते ओढ़ते हैं जो आज के विज्ञापन हमें कहते हैं और दिखाते हैं। हम सही गलत का पहचान नहीं कर पाते। उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण हम धीरे धीरे इनके दास बनते जा रहे हैं। इनके क्या हो रहे हैं? गुलाम होते जा रहे हैं हम। सारी मर्यादाएं और नैतिकताएं समाप्त होती जा रही है। हमारी सारी सीमाएं, नैतिकताएं, अच्छाई जो है सब समाप्त होती जा रही हैं। मनुष्य स्वार्थी और आत्म केंद्रित होता जा रहा है। स्वार्थी हो गया और केवल अपने ही बारे में सोचता है, यानी आत्म केंद्रित हो गया है। अंधाधुंध इनके पीछे भागते हुए विकास का लक्ष्य हमसे दूर होता जा रहा है। हम लक्ष्यहीन हो जा रहे हैं, यानी हमारा लक्ष्य नहीं है, हम लक्ष्यहीन हो गए हैं। आगे आता है प्रश्न नंबर 3।
क्या कहता है, गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे जीवन के लिए चुनौती क्यों कहा है। कहता है, गांधी जी सामाजिक मर्यादा, नीति और नैतिकता के पक्षधर थे। यानी वो कहते थे कि सामाजिक के अंदर जो मर्यादाएं हैं उनका पालन हो, नीति है उनका पालन हो, नैतिकता तो होनी ही चाहिए। तो इसके क्या पक्षधर थे। गांधी जी चाहते थे कि लोग सदाचारी, संयमी, नीतिज्ञ बने, ताकि लोगों में परस्पर प्रेम, भाईचारा, अन्य सामाजिक सरोकार बढ़े। लेकिन उपभोक्तावादी संस्कृति इन सब के विपरीत चलती है। वह भोग विलासिता, होड़ की भावना को बढ़ावा देती है, जिसके कारण नैतिकता तथा मर्यादा का ह्रास होता है। यानी जो हमारे अंदर अच्छाई है, जो हमारे अंदर मर्यादाएं हैं, वो घटती जा रही है। गांधी जी चाहते थे कि हम भारतीय अपनी मौलिकता और सभ्यता, संस्कृति पर कायम रहें। उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास न हो। जो हमारे अंदर सांस्कृतिक अस्मिता है वह घटे ना। उपभोक्ता संस्कृति से प्रभावित होकर मनुष्य स्वार्थ केंद्रित होता जा रहा है, जो भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। वो केवल अपने बारे में सोच रहा है, अपने आस पड़ोस, गांव, देश, शहर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है, क्योंकि यह बदलाव हमें सामाजिक पतन की ओर अग्रसर कर रहा है। यानी हमारा समाज क्या है, वो नीचे गिरता जा रहा है। आगे आता है, आशय स्पष्ट करें। कहता है, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। इसका आशय बताना है। तो क्या कहता है, उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव हमारे चरित्र पर अप्रत्यक्ष पड़ता है, सीधा नहीं पड़ता, यानी घूम फिर के पड़ता है, अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, जो अनजाने में ही हमारे दैनिक जीवन में शामिल होता है। हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन वो हमारे जीवन में शामिल हो जाता है और इसके प्रभाव में आकर हमारा चरित्र बदल जाता है। अब हम क्या है कि उत्पादों का उपभोग करते करते न केवल उनके गुलाम बन जाते हैं, बल्कि अपने जीवन का लक्ष्य भी उन्हें उपभोग करना ही मान बैठते हैं। कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, कि इन्हें उपभोग करना ही है। आज हम भोग को ही वास्तविक सुख मान बैठे हैं। अब आगे आता है, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। तो इसके विषय में कवि कहते हैं कि सामाजिक प्रतिष्ठा विभिन्न प्रकार की होती है, जिनके कई रूप तो बिल्कुल विचित्र हैं। हास्यास्पद का अर्थ है हंसने योग्य, हंसी मजाक के लिए। लोग अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे कार्य और व्यवस्था करते हैं कि अनायास हंसी फूट पड़ती है। उनको देखकर खुद भी हंसी आ जाती है। जैसे अमेरिका में अपने अंतिम संस्कार और अंतिम विश्राम स्थल के लिए जीवित रहते हुए अच्छा प्रबंध करना, ऐसी ही झूठी प्रतिष्ठा उदाहरण है, जिसे सुनकर हंसी आती है। कि जीवित रहते ही वो अपना अंतिम संस्कार करवाता है, जीवित रहते ही अपना अंतिम विश्राम स्थल बनवा लेता है, ये वो। तो ये क्या है कि हंसी के लिए योग्य है। आगे आता है, रचना अभिव्यक्ति। कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या न हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखे कर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लीलायित हो जाते हैं। क्यों? ये देखो कि हमारे लिए चाहे वो वस्तु योग्य हो या ना हो, उपयोग के योग्य है या नहीं है, लेकिन हम टीवी पे देखते हैं और उनको खरीद लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? कहता है, विज्ञापनों का प्रभाव अत्यंत सूक्ष्म, लुभावना और सम्मोहक होता है। बहुत ही छोटा होता है, जिससे हमें पता नहीं चलता कि ये हमें मोह रहा है। लुभावना होता है, हमें लुभा लेता है, सम्मोहक कर लेता है, हमें पता ही नहीं चलता कि हम इसके बस में हो गए हैं। विज्ञापन की भाषा मनमोहक और प्रभावी होती है। प्रचार तंत्र वाले अपनी चिकनी चुपड़ी बातों, दृश्यों और ध्वनियों के माध्यम से हमें प्रभावित करते हैं, जिन्हें प्रस्तुत करने के लिए प्राय वे प्रसिद्ध फिल्म चेहरों का सहारा लेते हैं, जिससे विज्ञापन हमारे अंदर भ्रम और उस वस्तु के प्रति आकर्षण पैदा करता है। हम वही खरीदते हैं जो विज्ञापन में दिखाता है। विज्ञापन से हम अनुपयोगी वस्तुएं खरीदने के लिए लालायित हो जाते हैं। हमारे उपयोग की नहीं होती, फिर भी हम उसको खरीद लेते हैं। ऐसा विज्ञापन का प्रभाव होता है। हमारे अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन तर्क देकर स्पष्ट करें। अब ये क्या कहता है कि निश्चित रूप से वस्तुओं को खरीदने के लिए आधार उनकी गुणवत्ता होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि
क्या कहता है कि अधिकतर विज्ञापन हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रामक यानी भ्रमित करने वाले आकर्षण पैदा करते हैं। अधिकतर विज्ञापन आकर्षण दृश्य दिखाकर गुणहीन वस्तुओं का प्रचार करते हैं। अवसर बाहरी चमक दमक में अक्सर हम क्या करते हैं कि बाहरी चमक दमक में फंसकर हम उसकी असलियत पहचान नहीं पाते और हम उसको खरीद लेते हैं। केवल विज्ञापनों के माध्यम से हम किसी वस्तु के गुण दोष की सच्चाई नहीं जान सकते। आ गया था पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। तो इस पर विचार व्यक्त करते हैं कि यह बात बिल्कुल सच है कि आज दिखावे की संस्कृति है। आज लोग अपने को आधुनिक से अत्याधुनिक और कुछ हटकर दिखाने के चक्कर में कीमती से कीमती सौंदर्य प्रसाधन, म्यूजिक सिस्टम, मोबाइल फोन, घड़ी और कपड़े खरीदते हैं। समाज में आजकल इन चीजों से लोगों की हैसियत आंकी जाती है। यहाँ तक कि लोग मरने के बाद भी कब्र के लिए लाखों रुपए खर्च करने लगते हैं ताकि वे दुनिया में अपनी हैसियत के लिए पहचाने जा सकें। यह दिखावे की संस्कृति नहीं तो और क्या है। दिखावे की संस्कृति के बहुत से दुष्परिणाम अब सामने आ रहे हैं। इससे हमारा चरित्र स्वतः बदलता जा रहा है। हमारी अपनी सांस्कृतिक पहचान, परंपराएं, आस्थाएं घटती जा रही है। हमारे सामाजिक संबंध संकुचित होते जा रहे हैं यानी घटते जा रहे हैं। मन में अशांति, आक्रोश बढ़ रहा है। नैतिक मर्यादाएं घट रही हैं। व्यक्तिवाद, स्वार्थ, भोगवाद आदि कुप्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। बुरी आदतें हमें बढ़ रही हैं। आज की उपभोक्तावाद संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है, अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखना है, वो आप स्वयं कर लेंगे। ये हो गए हमारे पाठ के प्रश्न उत्तर। अब आते हैं कि भाषा का अध्ययन। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। इस वाक्य में बदल रहा है क्रिया। यह क्रिया कैसे हो रही है धीरे धीरे? अतः यहाँ धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। ये जो धीरे धीरे है वह क्या है? क्रिया विशेषण है जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। जो क्रिया क्या थी कि बदल रहे हैं, तो बदलने की क्रिया का विशेषता क्या है कि वो धीरे धीरे बदल रहे हैं। क्रिया विशेषण कहलाते हैं जहां वाक्य में हमें पता चलता है, जैसे कब, कितने, कहाँ हो रही है, वहां वह शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। ऊपर दिए गए उदाहरण को ध्यान में रखते हुए क्रिया विशेषण से युक्त 5 वाक्य पाठ में से छांट कर लिखने हैं। जैसे ये कहता है धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, तो धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। सब कुछ परिणामवाचक क्रिया विशेषण हो गया। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, ठीक है। आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। अब निरंतर क्या है? रीतिवाचक है, क्रिया विशेषण। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहते हैं। पहले कालवाचक हो गया। अमेरिका में आज जो हो रहा है वह कल भारत में भी आ सकता है। आजकल कालवाचक हो गया। हमारे सामाजिक सरोकार में कमी आ रही है, परिणामवाचक हो गया। धीरे धीरे, जोर से, लगातार, हमेशा, आजकल, कम, ज्यादा, यहाँ, उधर, इधर, बाहर, इन क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने हैं। धीरे 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 मेरा उससे परिचय हुआ। जोर से पानी जोर से बरसा। लगातार लगातार पानी बरस रहा है। हमेशा संजना हमेशा तेज दौड़ती है। आजकल राजू आजकल प्रतिदिन दौड़ने का अभ्यास करता है। कम, हमारा दुख उसके सामने बहुत कम है। ज्यादा, आज मैं कुछ ज्यादा खा गया था। यहाँ, वह यहाँ आएगा। उधर, उसने उधर मुड़कर भी न देखा। बाहर, माँ बाहर चिल्ला रही थी। नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण और विशेषण शब्द छांटकर अलग करने हैं। इसमें क्या है? निरंतर। निरंतर तो हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और काल तक, कल तक मतलब कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। पेड़ पर लगे पके आम देखकर बच्चों के मुंह में पानी आ गया। पके तो हैं विशेषण और मुंह में स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। आगे आता है रसोई से आती पुलाव की हल्की खुशबू से मुझे जोरों की भूख लग गई। अब इसमें क्या है कि हल्की, हल्की क्या है? विशेषण है। जोरों की रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। उतना ही खाओ जितनी भूख है, उतना, जितनी परिणामवाचक हो गया।
आ गया था विलासिता की वस्तुओं से आजकल बाजार भरा पड़ा है। आजकल कालवाचक हो गया और बाजार स्थानवाचक हो गया। इस प्रकार से यह हमारा पाठ कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज भाग 1 का पाठ नंबर 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।